एक तो तन में तुलसी धारण करो, कंठ में तुलसी जी पहनो। हमारे प्राण कब चले जाएं पता नहीं, तुलसी जी तन में होनी चाहिए, स्पर्श में होनी चाहिए। और दूसरा, घर पर तुलसी धारण, घर पर तुलसी विराजमान। आज इसी प्रकार से अपने तुलसी दिवस को आनंदित आप लोग करो। बहुत सारे प्रश्न आए हैं, इतने सारे आए कि मैं तो पढ़ ही नहीं पाया, लेकिन कुछ विशेष हैं इसलिए मैं सुना देता हूं पढ़ करके। महाराज जी, श्री कृष्ण जब साथ में होते हैं परिवार के साथ और वहां वैष्णव के प्रति बुराई हो रही हो, दोष देख रहे हों और हमें ना चाहते हुए भी वो सुनना पड़े, हम जानते हैं कि वो अपराध है, मतलब घर के लोग किसी वैष्णव का बुराई कर रहे हैं, चॉइस ना हो, तब हम सबके साथ रहें कि भी मन में नाम जप करें। क्या मतलब उनका ऐसा भाव है कि घर में जब कोई वैष्णव अपराध कर रहा हो, हमें ना चाहते हुए भी मौन रह के सुनना पड़े, तो हमें क्या करना चाहिए? देखो, वैष्णव अपराध कोई व्यक्ति कर रहा है, वैष्णवों के प्रति अनर्गल बातें कर रहा है, आपको सुनने और देखने को यदि प्राप्त हो रही है, आप तुरंत उसका मानसिक त्याग करो, मन में उस बात को आने मत दो, मन में उसका चिंतन मत होने दो, और उस व्यक्ति के नाम से भी ठाकुर जी को प्रणाम करो, हे इसको सद्बुद्धि देना नाथ कि अब ऐसा ना करे। बस यही आप कर सकते हैं। लड़िएगा मत, विवाद मत करिएगा, विवाद वैष्णव का स्वरूप नहीं है। बंधुओं, कलिकाल जितना आगे बढ़ेगा उतना ज्यादा व्यासपीठ को, उतना ज्यादा संत समाज को, उतना ज्यादा वैष्णवों को खतरा बढ़ता ही जाएगा। लोग बाग दुनिया भर के प्रलाप करके कैसे भी करके चाहते हैं कि इतने वैष्णवों को कथा नहीं सुननी चाहिए, इतने लोग क्यों सुन रहे हैं, इतनी भक्ति क्यों बढ़ रही है लोगों में, इतने कृष्ण भक्त क्यों हो रहे हैं? तो कहीं ना कहीं कलयुग प्रलाप करवाता है लोगों से। आपको चाहिए आप मौन रहिए, उनके नाम से भी जप कर लो, ठाकुर जी इनको सद्बुद्धि दे। ठाकुर जी को नहीं छोड़ा लोगों ने, आजकल के वैष्णवों को क्यों छोड़ेंगे? इसलिए उस पर ज्यादा चिंतन नहीं। कहा जाता है कि माता पिता की सेवा ईश्वर की भक्ति के स्वरूप है। अगर वह इस दुनिया से चले गए और आपकी सेवा वाला कर्म अपने अनुकूल नहीं, विपरीत निकले और आपको अत्यधिक कष्ट दे, उसका निवारण दें। इनका ऐसा भाव कहा जाता है, माता पिता की सेवा ईश्वर की भक्ति के स्वरूप है। अगर वह इस दुनिया से चले गए और आपके सेवा वाला कर्म आपके अनुकूल नहीं, विपरीत निकले